ओके, तो कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है कि हम किसी नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस हैं। कौन कौन से हैं वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। सिंबल के साथ भी समझिएगा कि आपका सबसे पहला इक्वल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये इक्वल टू साइन आपको समझने में आएंगे। फिर नॉट इक्वल टू, तो ये इनके साइन इस तरह से रहते हैं, ठीक है। बारी बारी हर एक का डिटेलिंग में समझाऊंगा। फिर जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये साइन रहेंगे उनके। देन देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये साइन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। फिर आपका है टू पोर्शंस वैल्यू ऑफ सी वेयर दे आर इक्वल और नॉट, तो ये मास्किंग की लेवल होती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होती है, ठीक है। मैं कुछ ये ग्रीन कलर में रखता हूँ कि ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हम इसमें नहीं देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। अगर नीडेड होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। देन हम फिर लिमिट करेंगे। ये थोड़ा सा ये हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ होती है, ठीक है। लिमिट को समझना काफ़ी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये चीज़ें रहा कंपेयर में। कंपेयर का सीधा सा नंबर से कंपैरिजन होता है, ठीक है। ये अलग अलग जो इंडेक्शंस रहती है ना, जैसे माइक्रोलॉजिक्स प्रोसेसर्स के अंदर ये सारे ही इतने ही इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे बंद करते हैं। देन हम आते हैं इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस को। तो सोर्स ए और सोर्स बी दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान रखें ना कि ए, जैसे मैं अगर आप पूछेंगे कि ये कंपेयर किससे करेगा, मेरा नीचे वाला वैल्यू से या ऊपर वाला वैल्यू से, तो नीचे वाला वैल्यू से ही वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमेशा ही हमारा जो वैल्यू है ना, सपोज बोला जाता है कहीं कि 10 से या 11, हमने 11 लिखा है यहाँ पे, मतलब 11, 11 से अगर हमारा डेटा हाई होंगे या डेटा जो है वो लो हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ आउटपुट आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा चीज़ हम कैसे करके देखेंगे। ओके, तो हम यही चीज़ें अब करके देखने वाले हैं। मैं इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस मतलब कि अगर 11 आता है तो ही आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या वो पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हम कंपेयर इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं इसमें। कंपेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने कंपेयर इंस्ट्रक्शंस की बात कर ली, सेव कर लिया हमने। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है ना, हम रनिंग पे लाने के बाद हम वैल्यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने n7 जो कि इंटीजर वैल्यू लेता है, यहाँ पे हमने 9 लिखा, 9 देन इंटर। तो आप देखेंगे कुछ भी हमारा यहाँ पे राइट होता हुआ, मतलब कंपेयर टेस्ट जो लैंप है ना, वो हमें उसे आउटपुट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इक्वल है, क्या जो 9 नंबर है वो 11 के इक्वल है, नहीं है। तो 11 के इक्वल 11 ही है, ओके। और हमने फिर इंटर लगा दिया, तो आप देखेंगे आउटपुट आपको मिल रहा है। इतनी सिंपल है आपका इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे दूसरी जो है ग्रेटर देन की। ओके, ग्रेटर देन का हम चेंजेस कर लेंगे। आप लोग डायरेक्टली चेंज ना करेंगे, ये सब चीज़ें आप अलग अलग फाइल पे रख करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियोस थोड़ी बड़ी होंगी, इसके लिए हम ये अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, जी आर टी, ठीक है। आपको यहाँ पे ओनली जी आर टी लिखनी है, जी आर टी देन इंटर। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ वही है, ठीक है। लेकिन अब 11 से बड़े डिजिट में लूँगा तब वो ऑपरेट करेगा। इसे थोड़ा सा ऑन करके देख लेते हैं। डाउनलोड, ओके, यस यस, रन, ओके। अब समझने का है कि हमारी जो वैल्यू है अभी ज़ीरो है। क्या ज़ीरो 11 से बड़ा है, मतलब 11 नंबर से बड़ा है? तो नहीं, बड़ी तो नहीं है वो, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, 8, इंटर। क्या 8 है? नहीं। अब मैं 12 लेता हूँ। सपोज सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है ना कि अगर मैं 11 ले लूँ तो क्या 11 11 से बड़ा है क्या, ठीक है। तो नहीं, वो तो इक्वल टू था, तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आउटपुट नहीं दे रही है। लेकिन जैसे ही मैं 11 से बड़ा कोई डिजिट लेता हूँ, सपोज 99 ले लेता हूँ, 99, ठीक है, 99। तो आप देखेंगे ना कि ये हमारा ग्रेटर, जैसे ही ग्रेटर वैल्यू मिलती है, ए ग्रेटर देन बी, ऐसा चेक होता है, ठीक है ना। मैं कहीं इसमें नोटपैड नहीं है, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें लिख भी दे रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ें आप समझ लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि ए
ग्रेटर देन मतलब कि ये सिम्बॉल्स जो हम अभी यहाँ पे ट्रेस आउट कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी। ओके, बी का मतलब कि ये जो यहाँ नीचे में जो सोर्स बी है ना, सोर्स बी का वैल्यू ही मैच करता है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सोर्स बी की बात बोल रहा हूँ। फिर अब हम आते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शंस पे जो है लेस देन की बात करते हैं। गो ऑफ लाइन नो, देन हम लेस देन इसको बनाएंगे। लेस देन बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड है कि एलियस हमको लिख देनी है बस। ओके, एलियस देन इंटर, एलियस इंटर। ओके, लेस देन बन गया। फिर से कंपैरिजन जो होगा वो 11 से ही होगा, ठीक है। हमने यहाँ फिक्स रखा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा सबसे लास्ट के चीज़ों में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ ली जा सकती है, लेकिन अभी आप बारी बारी से सारी चीज़ को समझते चले जाएं, ठीक है। लेस देन में हम इसे डाउनलोड पे पहले ले जाते हैं, ठीक है। ओके कर लिए। तो एक सवाल है कि क्या 0 11 से छोटा है या नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं रनिंग से पहले ही पूछ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझें कि देखिए 0 जो है वो 11 से तो छोटी है, तो सही हो रहा है काम। 11, क्या 11 से छोटी है? तो नहीं नहीं नहीं, तो ये बंद हो चुका है, ठीक है। क्या 12 11 से छोटी है? नहीं है। तो ऐसे हम लेस देन की वैल्यू को चेक करते हैं, मतलब अगर 11 से नीचे कोई भी वैल्यू रही तो वो चीज़ें आपको आउटपुट दे देंगे। जैसे मैंने 4 लगाया, 4 को देन इंटर किया। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको करके देखनी है, ठीक है, कि ये चीज़ें होती है कि नहीं, बस वीडियोज़ को नहीं देखनी है, ठीक है। हम गो ऑफलाइन पे जाते हैं यहाँ पे। अब समझना है कि हमने लेस देन को भी समझ लिया 3 नंबर की, अब ग्रेटर देन इक्वल टू को समझते हैं। ये क्या चीज़ है, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल दो दो वर्ड यहाँ पे आपको समझ में आ रहे होंगे, मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू पे भी वो काम करेगा, ठीक है। इक्वल टू का जो होता है, तो हम इसके लिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, उसके लिए GEQ लिखते हैं, ठीक है। कोड है इनका, ऊपर से ही आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वही मैं टाइप कर रहा हूँ। ओके, GEQ देन इंटर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की ये बात करते हैं। देखिए सिंबल भी सामने आ गई है, मैंने जो पिछले स्टार्टिंग में बताया था वो सारा चीज़, ठीक है। हम डाउनलोड पे आ जाते हैं और हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो रनिंग टाइम आ चुके हैं हम, अब रन करते हैं, यस करते हैं। समझेंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है इक्वल टू चेक करना सबसे पहले 11 के बराबर, मतलब 11 नंबर डाल करके चेक करनी है, 11 नंबर, 11 देन इंटर। ओके, तो जैसे ही हमने 11 को पुट ऑन किया ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑन होकर के दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं ओनली ग्रेटर लेता तो 11 पे काम नहीं करता है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 पे काम करता है। साथ ही साथ जो इसके ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, मैंने 13 ले लिया, 13 पे भी काम करते हैं। तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों एक ही इंस्ट्रक्शंस में काम होते हैं, वो GEQ करता है, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा कि अप टू 100 डिग्री सेल्सियस और इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस तक ये काम होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम 100 को भी मतलब टैप कर लेते हैं इसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है। जैसे मतलब कि मैं अप टू 11 की बात कर रहा हूँ, 11 एंड ग्रेटर देन 11, ठीक है, वैल्यू को हमको लेने की है। तो हमने 11 पे दिखाया। अब मैं कोई भी बड़ी वैल्यू लूँगा और उस पर मैं रन करके देखूँगा, तो यहाँ पे आपको ऑन होकर के दिखेगा, ठीक है। अब दूसरे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन हो चुका है। अब हमारी जो है 5 इंस्ट्रक्शंस जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू की बात करते हैं। गो ऑफलाइन चले जाते हैं। अब हमको इसको बस लास्ट की जो एक वर्ड है ना उसको एल करनी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इंटर कर लिए। अब यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया, ओके किया, यस किया। तो एक क्वेश्चंस आप सभी लोगों से कि इसमें क्या होगा। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना ये 11 और उसके नीचे वाले वैल्यू पे काम करेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ें हम बोल रहे हैं क्या ये चीज़ें सही है। सबसे पहले 11 से छोटी वैल्यू है 0, यस, तो काम कर रहे हैं। 11 क्या बराबर है उसके इक्वल है, तो मतलब 11 पे भी हमारा वर्क होना चाहिए। 11 पे भी वर्क हो रहा है, मतलब टेस्ट बिट हमें यस का इंडिकेशन दे रही है। ओके, फिर यहाँ पे हम आते हैं और समझते हैं कि ये जो है मैं जब 12 इसको करूँ ना तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू की पार्ट हो गई। हाँ, अब एक जो है नॉट इक्वल टू की पार्ट है, ठीक है। गो ऑफलाइन नो, नॉट इक्वल टू की बात करते हैं, ठीक है। इसको एनी क्यू के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट लेटर ही हम चेंज करते हैं क्योंकि ई क्यू है हमारे पास, ओनली एन लेटर हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, एनी क्यू। डाउनलोड कर लिए, ओके किए।
इसे हमने रनिंग पे रखा। अब समझना है कि एनी क्यू की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम वर्क में कैसे लेंगे, ठीक है। तो ये है क्या, ये है कि आपका अगर इक्वल टू आएंगे 11 के इक्वल टू अगर कोई वैल्यू आते हैं तो ये बंद करेंगे, नहीं तो नॉट इक्वल टू के हर एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे मैं 11 यहाँ पे रखता हूँ और इंटर लिखता हूँ तो ये चीज़ें आपको बंद कर देंगे। मतलब कभी कभी ऐसा रहता है कि 55 डिग्री पे ही हमें ये चीज़ें चाहिए, ओके। तो 55 डिग्री के लिए आपको क्या करनी पड़ेंगे कि यहाँ का जो है ना सेट वैल्यू 55 करनी होगी, क्योंकि कंपैरिजन इसी से काम करता है सोर्स बी पे, तो 55 आप डाल देंगे। तो 11 डिग्री पे ही ये ऑन ऑफ होनी चाहिए और बाकी सभी वैल्यू पे ये ऑन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 11 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करूँ, मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी, जैसे 0 या 11, पहले 0, ठीक है, 0 लगाया ये ऑन है, ठीक है। 13 लगाया तब भी ये ऑन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। मतलब ना कि 11 को छोड़ करके बाकी सभी, मतलब ना कि इसका जो सोर्स बी में वैल्यू है वो वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू में ये ऑन होकर के दिखेंगे आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ते हैं, ऐसा कुछ हमें कंडीशंस दी जाती है तो ये हम यूज़ कर लेते हैं यानी क्यों, ठीक है। अब एक लास्ट है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका नाम है लिमिट, ओके। लिमिट का काम क्या है समझिएगा, ये लिमिट है यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ना, ये लिमिट टेस्ट करते हैं। तो इनको हम वर्क कैसे कराएंगे, बस इसी को इस वीडियोज़ में आपको समझनी है, लास्ट है। अब गो ऑफलाइन चाहते हैं, नो करते हैं। अगर थोड़ा सा ऐसा चीज़ें होती है ना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिटेड नहीं रहती है इसके वजह से। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, इसको हम चेंजेस कर लेते हैं। LIM हम यूज़ करते हैं, LIM, ओके। LIM, अब हमने लिमिट लगाया, ठीक है। ध्यान देने का कि जो लिमिट है ना, लिमिट में हायर और लोअर, सपोज़ कि हम ऐसा मानते हैं ना कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 40 डिग्री से 75 डिग्री तक, ठीक है। मतलब ये वैल्यू है, कहीं कहीं हमें ऐसा ही रेंज लेने रहते हैं, ठीक है। कि हमारी जो हीटर है, ये हीटर भी बना लेते हैं, इसको एडिट करके हमने हीटर भी लिख देते हैं, ठीक है। डबल क्लिक कर लेते हैं, इंटर करते हैं और इसे हमने हीटर नाम दे दिया, ठीक है। ये हीटर है। तो इनकी जो वैल्यू है वो हमको लिमिट सेट करनी रहती है, ठीक है। इनकी लिमिट सेट करनी रहती है कि 70-75 तक ये चलनी चाहिए, तो लिमिट हमने डाल दिया, ऑलरेडी फिक्स कर दिया लिमिट। उसके बाद जो ये टेस्ट बिट है ना, टेस्ट बिट को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल डेटा ही टेस्ट बिट पे रहता है। तो वेरिएबल मतलब N7, ठीक है, N7:0 1 2 3, मतलब मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ या 4। तो जो हमने बात की वही ले लेता हूँ, ओके। हमने जस्ट ये एक वैल्यू लिया है ताकि मैं चेंज करके देख सकूँ। अब हम इसे रन पे करते हैं, डाउनलोड, वेट, ओके। ये रनिंग पे आ गई है। अब समझना है कि ये जो है ना लिमिट के अंदर वैल्यू पास ऑन करता है, ठीक है। 42 जो है, अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ, अभी नहीं समझने का है कि ये चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा सा अभी वैल्यू को रख करके हम चीज़ें सही करते हैं पहले, ठीक है। ये राइट है या रॉन्ग है आप समझ लीजिए कि ये जो है ना बिट अभी तक इसको ऑक्यूपाई नहीं किया गया। अब मैं 40, 42, 40, 41 डालता हूँ, ठीक है, तो तब ये ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, इसके अंदर। हाँ, यहाँ पे जो है ना थोड़ा आपको देखने को मिला होगा कि लोअर और हायर को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ ना, तो यहाँ से इसका अपोजिट बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। अपोजिट क्या, कि मैं जब उस रेंज में आऊँगा तो आपका ये बंद होने वाला है, ठीक है। बाकी इस रेंज से मैं जब बाहर जाऊँगा तो ये चालू होने वाला है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है, ठीक है ना, कि लिमिट का हम उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर लिमिट को हमको समझ में आने वाला चीज़ करें, स्टार्टिंग में ऐसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम गो ऑफलाइन में थोड़ा सा करेक्शंस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उस इससे हमें ये पता चला कि लिमिट का अगर हम थोड़ा सा वैल्यू अगर उल्टा रखते हैं ना तो फिर वो अलग इंस्ट्रक्शंस बन जाती है और वो काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसमें समझ रहे हैं कि ये चीज़ें उल्टा काम करती है अगर हमने इसे अपोजिट में काम किया तो, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लिमिट को हमने 75 लगाया
और लो लिमिट को 40 लगाया। ओके, 75 40 देन अपडेट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने 41 या 42 जैसे वैल्यू को डाला, 41 और इंटर, तो ये एक रेंज में है 41। देन 75 हमने ट्राई किया, 75 इंटर, ये भी रेंज के अंदर है। ठीक है, तो हमको अगर अपने हीटर को 40 टू 75 पे ही ऑन रखनी है, बाकी सभी कंडीशंस में बंद रखनी है, तो उसके लिए हम ये लिमिट का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैं 76 पे जाऊँगा तो ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये रेंज से बाहर डेटा आप दे रहे हैं। 100 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री मान लीजिए हमारा हो गया, तो उस केस में भी हीटर को बंद रखा जाएगा। ओके, तो ये एक ये चीज़ें हैं। अब समझना है ना कि ये चीज़ें हम क्या क्या ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हम नंबर ले रहे थे, ठीक है, नंबर वेरिएबल जो हम ले रहे थे, उसमें जो पहला है वो आप N7 कॉलन ले सकते हैं। N7 कॉलन 0 1 2 3, जो भी आपको, मतलब कि हम डॉट लगा देते हैं कि जो आपको वैल्यू को चेंज करना है। सपोज़ आपको N700 का वैल्यू तक जाना है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं नंबर, इंटीज़र। ठीक है, इंटीज़र वैल्यू बोलते हैं इसको, इंटीज़र वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम जो ले लेते हैं वो है एफेट। एफेट कॉलन 0, ये जो इसे जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग नंबर। और क्या लिया जा सकता है इसके अंदर, इसके अंदर टाइमर भी लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन टाइमर की एड्रेसिंग कैसे लिया जाएगा, मैं इसके अंदर वैल्यू भी रखूँगा टाइमर का, ताकि आपको समझ में आ जाए टाइमर का लिया कैसे जाता है। टाइमर लिया जा सकता है, काउंटर लिया जा सकता है, तो लिखने से अच्छा है कि आपको मैं करके दिखा दूँ। टाइमर और काउंटर, फिर आपका जो B3 की वैल्यू है उसकी इंटीजर वैल्यू भी रखी जा सकती है। ठीक है, तो हमने B3 कॉलन 0 भी लगाया, तो मतलब जहाँ जहाँ से नंबर जनरेट होती है ना, वो सभी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इसे बाइट बोला जाता है। ठीक है, बाइट एड्रेस, बाइट एड्रेस। ठीक है, बिट नहीं है, ये बाइट एड्रेस है, क्योंकि इसमें हम नंबर लिख सकते हैं। अब हम जो चौथी नंबर की बात कर रहे हैं वो कर रहे थे काउंटर की बात। ओके, काउंटर के में क्या लेंगे, तो सपोज हमने काउंटर लिया C5 कॉलन 0 स्लैश स्लैश नॉट डॉट ACC। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन बिट इसको बोला जाता है, एक्यूमुलेशन बाइट वैल्यू, जो कि एक नंबर होता है। ठीक है, कंपेयर हमेशा ही नंबर पे ही काम करता है, दूसरी कोई इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करता है। पांचवा नंबर जो है वो आप ले सकते हैं टाइमर का, तो T4 कॉलन 0 डॉट ACC। हमने ये टाइप इसीलिए किया ना कि आप अपने नोट डाउन कर सके ये सारा चीज़, क्योंकि इसको भी हम टाइमर एक्यूमुलेशन बिट बोलते हैं। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। कंट्रोल V, हमने एक्यूमुलेशन बाइट वैल्यू ऑफ टाइमर। ओके, ये चीज़ें हो गई। अब लास्ट जो है ना, वो है आपका 6 नंबर। फिक्स वैल्यू भी ले सकते हैं, मैंने तो अभी पूरा ही फिक्स वैल्यू पे ही आपको दिखाया है, N7 लिया और बाकी बात तो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो फिक्स वैल्यू भी इसके अंदर पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से हमने जो बात की थी ना कि लास्ट में मैं बताऊंगा, तो बारी बारी से हमें चीज़ें ले करके दिखानी है, तो उसके लिए ये हमने रखा ताकि आप देख ले, इसको समझ ले, लिख ले अच्छे से। ठीक है, 6 नंबर तक की सारी चीज़ रहती है। मैं इसे अब नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोला कि इसके अंदर काउंटर भी ली जा सकती है और टाइमर भी ली जा सकती है, एफेट भी। तो सबसे पहले हमने जो लिखा है ना उसी पे बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ डन लगा दिया है, सबसे पहले इसे हमने डन लगा दिया है। ठीक है, ये हमने डन लगाया है। ठीक है,
ये हमने डन लगाया है, क्या टिक टिक लेने का है मेरे को। वेट, चाहे तो कोई और टिक ले सकते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ें डन लगा लिया। देन अब ये सारा चीज़ समझते हैं। देन एफेक्ट की चीज़ें नहीं ली हैं, ठीक है। तो एफेक्ट की चीज़ सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, तो गो ऑफलाइन जाते हैं। नो, एफेक्ट क्या होती है समझने का। एफेक्ट का मतलब ना कि डेसिमल नंबर की वैल्यू हम ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करूँ ना, आप करेंगे ट्राई इसके अंदर, तो आपका वैल्यू जो है वो वैल्यू आप 1 2 3 ले सकते हैं अगर N7 लेंगे। लेकिन एफेक्ट मैं जैसे ही लेता हूँ, ठीक है, मैं इधर के नंबर को ही एफेक्ट करता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं करने की है, ठीक है। एफेक्ट तो ये जो है ना, ये फ्लोटिंग वैल्यू बन जाती है, देख रहे हैं ना, पॉइंट वैल्यू थोड़ा सा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो जब हम एफर्ट ले लेते हैं तो क्या हमें वेरिएशंस आते हैं, समझिएगा कि अब मैं इसके अंदर 99.9 वैल्यू या फिर 22.23 या फिर जो हमको लेना है, सपोज रेंज के अंदर लेना है, ठीक है, रेंज के अंदर हमको लेना है, तो मैं ले रहा हूँ 44.44, ओके, या 44.99 ऐसा, ठीक है। तो 44.99, ओके, ये वैल्यू आप इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है, एफर्ट के वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको भी टिक मार्क कर लेता हूँ कि नहीं नहीं ये चीज़ें अभी समझ में आ गई है, ओके, ये हमने टिक मार्क कर लिया। B3, यस, ऑल, हाँ, ये फिक्स वैल्यू हम हर तरफ ले सकते हैं, मतलब ना ऊपर नीचे हम हर जगह ले सकते हैं, यहाँ पे भी, ऊपर में भी, नीचे में भी हम ले सकते हैं एफेक्ट के लिखने के बाद, ओके। तो ये चीज़ें हम समझ लेते हैं नॉर्मल, कि अब हम बाइट वैल्यू को लेकर के ट्राई करते हैं कि क्या वो चीज़ें भी वैल्यू हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हमने किया, अभी गो ऑफलाइन पे जाते हैं, अब हम इस पर ही वो वैल्यू को पुट ऑन करते हैं। हमने बोला B3 के बाद, ठीक है, B3 ये मेमोरी बिट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम वैल्यू क्या पुट ऑन कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। डाउनलोड किया, ओके किया, यस किया, यस किया। अब इनके अंदर हमको वैल्यू रखनी की है, ठीक, कैसी वैल्यू रखा जाए। तो अब तो थोड़ा सा सिचुएशंस चेंज हो गया, यहाँ तो 111100 है, ठीक है। तो हम लिखे क्या, हमको तो बाइनरी नंबर आता नहीं है, ठीक। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं कि बाइनरी के अंदर चले जाते हैं, और समझना है कि ये जो है ना B35 है, B35 मतलब ये है, ठीक है। और इनकी जो डेसिमल प्लेसेस है ना, इसको आपको जो बाइनरी प्लेसेस थी डेसिमल बना लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू डालेंगे वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। 44 डालने का है, 44 पॉइंट, आपको लगता होगा कि ये 0.44 काम करेगा क्या, ठीक है। तो मैं आपके सामने प्रैक्टिकल, नॉट वैलिड, ओके, मतलब एफर्ट लेने के बाद ही काम करता है। ओनली 44 एकदम 100% काम कर जाएगा, ओके। हमने देन हमने इंटर लगा दिया इसको, 44 हमने किया, और यहाँ पे हमने इंटर लगा दिया। तो समझने का है कि इस केस में अगर कंपैरिजन करनी है, तो यहाँ पे भी B3 और यहाँ पे भी B3 रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों दोनों जो है ना, ये पूरी तरह से बाइनरी पे ही लिमिट के अंदर काम करेंगे, ओके। तो हम थोड़ा सा गो ऑफलाइन जाते हैं, गो ऑफलाइन, नो। अब समझाता हूँ कि ये चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। B3 कॉलन हमने लिया 2, ऑलरेडी हमने 5 ले लिया था ना, तो 2 ले लिया। फिर यहाँ पे ले लेते हैं B3 कॉलन 6, यहाँ पे डिलीट कर लिया। अब ये हमने ये समझ लिया, अब ये चीज़ें हम समझेंगे कि इसको हम रन करके चेक करते हैं। रन, यस, ठीक है। अब हमारी वैल्यू यहाँ पे लिखनी 0 1 के टर्म में पॉसिबल बहुत कम होती है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ का टैग को डेसिमल बना लेते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं B3 2 मतलब B3 2 का बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। B3 2 यहाँ आ गया है। हम लिखते हैं कि हमें जो वैल्यू चाहिए 12 नंबर चाहिए, ठीक है, और जस्ट उसके बाद इंटर, तो 12 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हायर लिमिट है वो हमको चाहिए, हायर लिमिट कहाँ है, B3 6 हमको चाहिए 44, ठीक है, 2 नंबर ऐसा, और देन इंटर 44, यहाँ वैल्यू आ गई है। अब टेस्ट रिजल्ट जो है ना वो है B35, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 और इसके बीच में 33 लिखते हैं, ठीक है, 33, और देन इंटर,
ओके, तो ये बिट में भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बिट जो है वो वैल्यू में भी कंपैरिजन करते हैं। कभी कभी क्रिटिकल जब टास्क रहता है ना, तो फिर हम ये बिट पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कि बहुत सारा अगर लाइट ऑन होता है तो फिर कॉम्बिनेशन कुछ और होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांस लेवल की चीज़ें रहती है इसको समझने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा यूज़ होती है, आपको ये बस समझने की है, ओके। तो हम ये चीज़ें हटाते हैं और यहाँ पे हमने ये आपको बताया, इसको हम पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमको समझने का है ना कि काउंटर को कैसे लेकर के काम करें इसके अंदर, ठीक है। तो काउंटर को लेने के लिए सबसे पहले फिक्स नंबर करते हैं, ठीक। क्योंकि काउंटर में वैल्यू वैसे ही हमें रैंडम निकलती है, तो हम 20 लगा लिए और गो ऑफलाइन। सबसे पहले गो ऑफलाइन, नो, ये हमने 20 लगा लिया। 30, हाँ 30 लगा लिया, 30 देन 60। मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा देखना पड़ता है, नहीं तो उल्टा अपोजिट काम करता है, आपने देखा है इसमें, ठीक है। तो अब कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं, समझिएगा। एक हम रंग ले रहे हैं, अल्ट और 4 ये लाने के लिए, ठीक है। हमने टैप लगा लिया यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है, यहाँ पे हमको एक काउंटर की ज़रूरत है, क्योंकि काउंटर रहेंगे तब तो उसकी हम एक्यूमुलेशंस की बात करेंगे। तो हमारी जो यहाँ से ए बी सी, ठीक है। तो हमको काउंटर चाहिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि काउंटर कहाँ पे है। नहीं तो ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। काउंटर हम यहाँ से ले लेते हैं, CPU हमने ले लिया। काउंटर को चलाने के लिए एक बटन्स की भी ज़रूरत है, तो हमने काउंटर पुश बटन के नाम से लिख लिया। काउंटर पुश बटन हमने तो लिख लिया। अब हमें इसको इनपुट देने की ज़रूरत है, ठीक है। काउंटर पुश बटन है। अब काउंटर को प्रीसेट वैल्यू जो देनी है वो सब चीज़ें आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से इसको समझते हुए आए हैं, ठीक है। तो हमने एक काउंटर ले लिया, एक एड्रेस डाल करके। इनकी हमने सेटिंग लगा ली, कितनी तक, 100 तक लगाई है, ठीक है। अब ये चीज़ें समझने का है कि काम कैसे करेंगे। अब एक्यूमुलेशन बिट अगर लेनी हो ना, तो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट है, उतनी कोड का टाइप नहीं करनी पड़ेगी। नॉर्मल आप यहाँ से ले आ करके कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो C5.acc की मैंने बात की थी, ठीक है। तो .acc वाली चीज़ हमने कर लिया। अब हम डाउनलोड करते हैं, ओके करते हैं, यस करते हैं, यस, और यहाँ से रन कर लेते हैं। तो आप समझेंगे कि जैसे हमारा अभी ज़ीरो है, तो यहाँ पे आपको ज़ीरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ का वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको ये ऑन और ऑफ जैसी चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे मैंने एक बार ऑन किया और ऑफ़ किया तो 1 हुआ, फिर से ऑन करेंगे और फिर से ऑफ़ करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल ऐसी ही चलती है। लेकिन हम तो यहाँ पे उतनी टाइम नहीं देंगे, तो हम नॉर्मल यहाँ से वैल्यू चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी देनी है इनके बीच में, 30 to 60, तो हमने 55 दिया यहाँ से, ठीक है। 55 देन इंटर। तो जैसे ही 55 हुआ ना, तो इन रेंज आपका किससे चल रहा है, तो काउंटर से, ओके। तो ये काउंटर भी मैंने आपको डन करके बताया, ठीक है। तो ये काउंटर, और हम एक चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं कि फिक्स वैल्यू को मैंने पहले ही बताया, तो इसके लिए ये है ही नहीं, ओके। ये लास्ट अब बचती है टाइमर। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो समझेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसको सडन ही हमको बनाने का है, ठीक है, टाइमर बनाने का है, ठीक है। बताता हूँ, गो ऑफलाइन, नो, हमें इस टाइमर बनाने का है। तो टाइमर का कोड क्या होता है, तो टी ऑन, ठीक है, TON। तो हम ये कोड डाल देंगे यहाँ पे और देन इंटर कर देंगे, तो ये अपना वेरिएशंस कर लेगा। लेकिन अब हमें थोड़ा इसके अनुसार इसका सेटिंग पे चेंजेस करनी है। जैसे इनकी जो एड्रेसिंग होती है वो होती है T4, ठीक है। T4:9 हमने ले लिया। अब टाइम बेस जो होती है ना, वो हमने सेकंड में रखा, क्योंकि सेकंड को देखना आसान है, ठीक है। प्रीसेट को फिर से वही रखा, 100 रख लिया, ठीक है, कि 100 सेकंड तक वो चले, ताकि वो दिख जाए हमको। लेकिन थोड़ा सा हम इनके वेरिएशंस को कम करते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड आपको रुकना पड़ जाएगा, इसलिए हमने 10 रखा, 10 से 30 के बीच रखा, ठीक है। वो चलेंगे बहुत दूर तक। तो हमने 10 to 30 रखा। वैल्यू जैसे ही रीच ऑन होंगे ना, तो आपका ये आउटपुट मिलेगा। हाँ, इसमें भी आसान है, ये वाला वैल्यू उठाने का है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देने की है, बस दैट्स इट। अब हम चेक करेंगे, यस हमने कर लिया, रन किया, यस किया,
ठीक है। अब हम इसे यहाँ से ऑन कर देते हैं टाइमर को, तो आप देखेंगे कि 1 2 नहीं हुआ अब तक ऑन, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 10 वैल्यू आएगा ना, आपको ये ऑन होकर के दिखेगा, ठीक है। तो 8 9 10, ओके, ये आपका ऑन हो गया। अब ये 30 तक, ये वैल्यू 30 तक जब तक चलती रहेंगी ना, 30 तक पहुंचेगी, तब तक ये ऑन रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद बंद हो जाएंगे, ठीक। तो ये सभी चीज़ें आप इस कॉम्पेयर में ले सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एच में कैसे काम करता है कॉम्पेयर, ठीक है। तो एच में आप आगे जाके सीखेंगे मूव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। टोटली वो मूव इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है, हाँ। और ये जो मैंने डेटा टाइप ये सब बताया ना, ये सभी मूव इंस्ट्रक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, एक छोड़ करके, ये फिक्स नंबर छोड़ करके, ओके। मतलब एच के डिस्प्ले पे ये सभी वैल्यू जाते हैं, N7 F8 B30 C50 T40, तो ये सब डेटा रजिस्टर कहलाते हैं। जो मैंने ये सेलेक्ट किया ना अभी, ये सभी डेटा रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो यही डेटा रजिस्टर पूरी PLC, HMI, रोबोटिक्स, ठीक है, हर जगह पे इसी का काम होते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से होती है, मैंने प्रैक्टिकली ये लास्ट वाला भी करके दिखाया, ओके। तो ओके, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका जो कमेंट है वो चीज़ें रिप्लाई की जा सके। थैंक यू।